हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आईटीआर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं और या तो रिफंड मिस कर देते हैं या फिर उनका आईटीआर डिफेक्टिव हो जाता है। कुछ केसेस में तो ऐसी गलतियां कर देते हैं कि टैक्स नोटिस तक आ जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आईटीआर फाइलिंग करने का सही टाइम, क्या चीजें चेक करनी है और क्या गलतियां अवॉइड करनी है। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग करने का टाइमिंग बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दबाजी में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो गलतियां हो सकती हैं, जैसे टीडीएस मिसमैच, रिफंड आने में दिक्कत या फिर टैक्स नोटिस। स्पेशली अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बिना आईटीआर फाइलिंग करना आपको महंगा पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए? तो चलिए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड लॉग इन और आपको यहाँ फ्रंट पेज पे ही मिल जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर देखिए, यहाँ पे 24-25 दिखा रहा है। आइडियली यहाँ पे 25-26 असेसमेंट ईयर दिखाना चाहिए। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अभी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। वहीं लास्ट ईयर ये 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग के ड्यू डेट्स की। नॉन ऑडिट केसेस में जैसे सैलरीड लोग या स्मॉल बिजनेसेस के लिए 31 जुलाई 2025 आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट होती है। ऑडिट के केसेस में जैसे कि बड़े बिजनेसमैन या फिर प्रोफेशनल्स, इनके लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट होती है अक्टूबर 31, 2025। अगर ये डेडलाइन मिस हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेनल्टी लगेगी। बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2025। बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की पेनल्टी है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 रुपीज, और अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो 5000 रुपीज, प्लस अनपेड टैक्स पर 1% इंटरेस्ट हर महीने का पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही लॉसेस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना आईटीआर ड्यू डेट से पहले ही फाइल करें। जस्ट इन केस अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाते तो आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं मार्च 31, 2029 तक। लेकिन आईटीआर यू फाइल करने के अपने रूल्स हैं। बेसिकली आईटीआर यू को आप मार्च 31, 29 तक फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। 25% से लेके 70% तक ये अमाउंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिले। और रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। इसके साथ ही आईटीआर यू में आप अपना लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अपना आईटीआर टाइम पर जरूर भरिए। दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में हमें घंटों का टाइम लगता है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहां आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आईटीआर फाइलिंग से पहले वेट करो फॉर्म 16 का। ये आपका एम्प्लॉयर देगा लेटेस्ट बाय जून 15, 2025। फॉर्म 16 में होता है आपकी सैलरी का कंप्लीट डिटेल, टीडीएस, डिडक्शंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनकम या टीडीएस मिस ना हो जाए, इसके लिए फॉर्म 16 बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, हमेशा चेक करो एआईएस और फॉर्म 26एएस। ये क्या है? एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। आपके सारे इनकम और टीडीएस की समरी यहीं पर मिलेगी। फॉर्म 26एएस में दिखाता है कि आपका टीडीएस, क्रेडिट और एडवांस टैक्स कितना है। अगर इनको चेक किए बिना आईटीआर फाइल करेंगे तो मिसमैच हो सकता है, रिफंड भी रुक सकता है और नोटिस भी आ सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली मिड जून तक अपडेट हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। अब अगर आप फ्रीलांसर हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो एक बात याद रखो, आपका टीडीएस फॉर्म 26एएस में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर जल्दबाजी में आईटीआर फाइल करेंगे तो टीडीएस की एंट्री मिस हो सकती है, या तो आपको रिफंड कम मिलेगा या फिर आपको हो सकता है एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ जाए। इसलिए आपका वेट करना तो बहुत जरूरी है। दोस्तों, आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। इसके कुछ मेन बेनिफिट्स है। सबसे पहले रिफंड, एक्स्ट्रा टीडीएस या एडवांस टैक्स आपका रिफंड हो जाता है आईटीआर फाइल करने से। नंबर 2, कंप्लायंस। अगर आप आईटीआर टाइमली बेसिस पर फाइल करते हैं तो आपका कंप्लायंस कंप्लीट होता है। इससे आपको इनकम टैक्स के साइड से कोई नोटिस या कोई मैसेज वगैरह आने के चांस कम हो जाते हैं। दोस्तों, आईटीआर एक प्रूफ का भी काम करता है, और अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहां पर भी आपसे आईटीआर मांगी जाती है। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग डेमो वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप इसे चेक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।